नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 28 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था, जो कि आपका सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, 25 में से 2500 प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उस प्रश्न रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसका निर्माण है जो किसने है जो कराया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है हाजी बेगम होने वाला है। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, भारत में मुगल सम्राट हुमायूं का कब्र है और 1569 से 70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख जो पत्नी थी महारानी बेगम जिसे कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, में अधिकृत किया गया तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर ईयरली के टेक्स्ट बुक पास प्रो पर प्राइस ड्रॉप होने का इंतजार कर रहे थे, तो आपका जो प्राइस है आपका आज रात 12 बजे से जो कि आपको ड्रॉप किया जाएगा। कितना ड्रॉप होगा वो आपको उसी समय मालूम चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि फर्स्ट जो 200 जो यूज़र होंगे जो कि पहले ईयरली का पास प्रो परचेज करते हैं, तो उनको 100% कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना का भी पास होगा उनको पूरा का पूरा जो कैशबैक है वो दोस्तों आपको दे दिया जाएगा, अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो पहले 200 यूजर में आते हैं जो कि इस ऑफ़र के अंतर्गत सिलेक्शन वाली दिवाली के अंतर्गत सेल करते हैं। ठीक है, ये जो ऑफ़र है आज रात 12 बजे से ही जो कि आपका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसका हम लिंक वगैरह टेलीग्राम पर दे देंगे, बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जब भी आप कूपन को ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेस करने जाए तो आपको कूपन कोड APG यूज करना है। क्या करना है? APG यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में मालूम नहीं है उनको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस जो PYP है जो कि आपको देखने को मिलता है एक ही पास में, जिसमें आपका SSC एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, डिफेंस एग्ज़ाम, रेलवे का एग्ज़ाम या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, वो सारे एग्ज़ाम भी इसमें आपके कवर हो जाते हैं एक ही पास में। ठीक है, तो यही आपका एक सूचना था जिसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी फर्स्ट 200 यूजर होंगे उनको 100% का कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र के रचयिता की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर भरत मुनि होगा। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं और इस जानकारी का सबसे पुराना ग्रंथ भी नाट्य शास्त्र के नाम से जाना जाता है और इसके रचयिता भरत मुनि थे, जिनका काल 400 ईस्वी पूर्व के निकट माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में 2023 में भारत का स्थान पूछा था, तो राइट आंसर 111 होगा। ठीक है, भारत ने 125 देशों में 111वां स्थान पे था। भारत का स्कोर की बात करेंगे तो 28.7 था, जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है और इस स्कोर को के आधार पर भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया था। अगला है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर 12 से 35 होगा। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपका शायद आया नहीं था, फिर भी एक बार डिस्कस कर लीजिए। मौलिक अधिकार 14 से 18 की बात करेंगे तो समानता का अधिकार, 1922 आपका स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 आपका शोषण के खिलाफ अधिकार, 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 जो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि भारत के किस राज्य में काट एवं दाह कृषि को बेवर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दहिया के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा काट एवं दाह कृषि की बात करते हैं तो काट एवं जो दाह कृषि है वो एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है जिसमें खेती के लिए
भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और फिर किसान एक नए भूखंड में चल जाते हैं। जब भूखंड बंजर या अनउपजाऊ हो जाता है, इस प्रक्रिया को दोहराता है। ठीक है, भारत में इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। जिसे कि झूम खेती की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी भारत में इसे जाना जाता है बेवर दहिया मध्य प्रदेश, जरा या एरका दक्षिण राज्यों में कहा जाता है, वालरे या वाल्ट्रे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है, पोंडू या पिंडा आंध्र प्रदेश में, कुमारी जो है पश्चिमी घाट में, इसके अलावा पामा डामी या कोमन या ब्रिंगा की बात करेंगे तो उड़ीसा में, खील जो है हिमालय पट्टी में, कुरवा की बात करेंगे तो झारखंड में और झूमिंग की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि भारत ने पहली बार किस वर्ष के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था, तो इसका राइट आंसर आपका 1968 होगा। भारत ने पहली बार 1968 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया था और 1984 के बाद से भारत हर साल ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है और पेरिस 2024 जो है भारत ने पैरा ओलंपिक में 13वीं बार हिस्सा लिया है। इसके अलावा भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया तो 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था और भारत ने एथलीट्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन पिचेट के साथ 2 पदक दोनों रजत जीते थे। इसके अलावा ये ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई राष्ट्र बना था। इसके अलावा राष्ट्र ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। भारत ने तब से प्रत्येक ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया। इसके अलावा भारत ने 1964 से शुरू होने वाले कई शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। इस बात इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 76 होगा। संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्यालयों के लिए प्रदान किया गया है। बाकी भारत का जो महान्यायवादी होता है संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा होता है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वर्तमान में आपके आर वेंकट रमणी क्या है, अटॉर्नी जनरल है। अगला है अमृता शेरगिल रिलाय पुस्तक किसने के द्वारा लिखा गया है, तो ये पुस्तक यशोधरा डालमिया के द्वारा लिखा गया है। अमृता शेरगिल रिलाय पुस्तक जो है यशोधरा डालमिया ने लिखा है। ये किताब पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकाशित किया था। अगला है कि फीफा विश्व कप 2022 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर कतर होगा। इसका आयोजन कतर में हुआ था। ये आपका 22वां संस्करण था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 के बीच खेला गया था। टूर्नामेंट में 32 देशों की पुरुष राष्ट्रीय टीमों ने हिस्सा लिया था। ये फुटबॉल इतिहास का पहला वर्ल्ड कप था जो किसी अरब देशों में आयोजित किया गया था। इसमें विजेता जो बना था आपका अर्जेंटीना बना था। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो ये आपका फ्रांस बना था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि नागरिक उड्डयन जो महानिदेशालय है, ठीक है, उसके महानिदेशक कौन है, तो राइट आंसर विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर होगा। विक्रम देवदत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को अरुण कुमार की जगह यह पद संभाला था। इसके अलावा विक्रम देवदत्त जो हैं 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी हैं। इससे पहले एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। अगला है कि मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किसने की थी, तो राइट आंसर होगा राजा भाग्यचंद्र। राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में ही मणिपुर के लोकप्रिय रासलीला नृत्य की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 18वीं सदी के इस दार्शनिक राजा ने एक सपने में इस नृत्य शैली के साथ साथ इसकी अनूठी वेशभूषा और संगीत की कल्पना की थी। अगला जो है वो पूछा गया कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आयरकुट के द्वारा पोर्टोनोवा में किसे पराजित किया गया, तो राइट आंसर आपका हैदर अली होगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। हैदर अली को पोर्टोनोवा की लड़ाई में ब्रिटिश कमांडर सर आयरकुट के द्वारा पराजित किया गया था और अपने पिता की मृत्यु के बाद टिप्पू सुल्तान ने यह युद्ध जारी रखा था। अगला है कि 2023 में यूनिसेफ के बच्चों के अधिकार के लिए भारतीय एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया था, तो राइट आंसर आयुष्मान खुराना होगा। आयुष्मान खुराना को 28 फरवरी 2023 को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की थीम इनमें से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से 3 ऑप्शन हेल्थ @75, एक्शन @75 और विचार @75, ये तीनों थीम था। बाकी एक जो ऑप्शन में दिया गया था वो आपका आज़ादी के 75 साल का थीम नहीं था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। अगला है कि संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए नहीं दिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से एक ऑप्शन आपका बिलासनी नाट्यम का था जिसके लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार नहीं दिया जाता। अगला है
कि जूनागढ़ की झील का निर्माण किसने कराया। तो जूनागढ़ की बात करेंगे तो जूनागढ़ के झील यानी इसे सुदर्शन झील के नाम से भी जाना जाता है और ये गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। और इस झील का जो निर्माण है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त बैस के द्वारा है, जो कि किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेरुरज्जु का एक मुख्य कार्य क्या है। तो मेरुरज्जु का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ना और समर्थन प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला है कि वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से आर्य समाज आपका राइट आंसर होगा। आर्य समाज ने वैदिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आर्य समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बम्बई में किया गया था। ठीक है, अगला है आर्टिकल 51 का सब क्लोज ए किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 50A का सब क्लोज ए की बात करेंगे तो यह भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया था। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन और पूछे गए थे जिसका लैंग्वेज आपका क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही लैंग्वेज क्लियर होगा हम आपको PDF में उसको दे देंगे। अगर आपको याद आता है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बायोफ्यूल है जो कि किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड आया था कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के काम से रिलेटेड था। ठीक है, सही स्टेटमेंट बताना था। तो अगर आपको स्टेटमेंट मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका रासायनिक समीकरण दिया गया था, उनमें से बैलेंस नहीं है वो बताना था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूरा मिल पाया। ठीक है, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्थलाकृति से संबंधित प्रश्न आया। ठीक है, तो स्थलाकृति से संबंधित प्रश्न क्या आया वो भी नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपका आया था। ठीक है, तो वो भी आप बताइएगा। एक आपका ऑर्थोपोडा से संबंधित स्टेटमेंट टाइप का प्रश्न आया था। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि क्या क्या स्टेटमेंट जो है आपका जो दिया गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन आपका मनसबदारी प्रथा और पानीपत के सेकेंड बैटल से था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड पानीपत का जो युद्ध है आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 1556 में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन प्रकार का आपसे पूछा गया, ये भी हमें नहीं मिल पाया अभी तक। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन आपसे शायद पूछा गया कि हु गॉट विल्ट सुदर्शन लेक। ठीक है, वही सुदर्शन लेक वाला, तो इसका राइट आंसर वही चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेक्स्ट बुक के यदि पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो रात 12 बजे से सेल आपका लाइव होने वाला है, उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट 200 यूज़र होते हैं तो आपको 100% का यहाँ पर कैशबैक दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन वगैरह मिल जाएगा, टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, उस 12 बजे से पहले, तो आप लोग जाइए उसका लाभ उठाइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वंदे मातरम।